एक्सप्लेन भी नहीं कर शराब पाएंगे। पहले नमाज की हालत में हराम की गई थी, उसके बाद फिर हुक्म आया कि आप शराब के करीब भी मत जाना। अच्छा, इसमें से बेहतर आयत कौन सी थी? दोनों बेहतर है। अल्लाह तो कह रहा है कि जो मंसूख किया उससे बेहतर देता है, यानी तो जिसको उससे मंसूख बेहतर किया आ वो गई ना, बेहतर ही है। अपडेट अपडेट आ गई ना भाई, अपडेट। हाँ, उससे बेहतर आई, मतलब पहले वाली आयत में कमी बेशी थी, अब अल्लाह उससे बेहतर भेज रहा है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। वकास अहमद साहब, हेलो। यस प्यारे भाई, मोमिन है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नमाजें पढ़ते हैं प्यारे भाई? जी जी। ओके, आयतुल कुर्सी आती है आपको? जी आती है। सुना दीजिए प्यारे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतु वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। माशाअल्लाह, यार प्यारे भाई लग रहे हैं आप, तो अच्छे से बात करेंगे। जी जी बिल्कुल। ओके, आज का टॉपिक आपने देखा? जी। ओके सर, ये अल्लाह पहले क्या कमी वाली आयत देता था जो फिर बाद में बेहतर आयत भेज रहा है? अ, असल में बात यह है कि ये आयत सारी उस टाइम के लोगों पे नाजिल होती थी। उनके लिए ये दीन नया-नया था, तो उनकी आसानी के लिए खुदा पहले आसान सी अल्लाह आयत ऐसा नहीं भेजता कर रहा था। है ना वकास जी। साहब? ये अरे भाई कौन सा आ गया? हाँ, मैं कह रहा हूं कि आप लोग जो एक्सप्लेनेशन देते हो ना, अल्लाह वो नहीं दे रहा है एक्सप्लेनेशन। अगर अल्लाह कहता ना कि मैं उनकी आसानी के लिए वक्तन फवक्तन जो है वो अपने हुक्मों को चेंज करता हूं, ठीक है, या उनके लिए जो बेहतर है वो आयत नाजिल करता हूं, अगर ऐसा कहता ना अल्लाह, तो ठीक है, मैं एक बार से फिर भी सवाल नहीं उठाता। अल्लाह जो बेहतरी की चीज है वो अपनी आयतों की तरफ मंसूब कर रहा है। मसला यहां पे ये है, अच्छे से देखो आयत क्या कहती है। जी, अल्लाह बार-बार कहता है कुरान में कि हम इस कुरान को आसान बनाया है तुम्हारे समझने के लिए, तुम्हारे अमल करने के लिए। बिल्कुल, बार-बार लेकिन वो ये समझने के लिए आसान है ही नहीं। आसान है। देखिए, शराब पहले जो है वो सर अभी नमाज की दो तीन हालत में आयतें हराम की इधर गई बोल थी। दूंगा तो आप उसको उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर शराब पाएंगे। पहले नमाज की हालत में हराम की गई थी, उसके बाद फिर हुक्म आया कि आप शराब के करीब भी मत जाना। अच्छा, इसमें से बेहतर आयत कौन सी थी? दोनों बेहतर है। अल्लाह तो कह रहा है कि जो मंसूख किया उससे बेहतर देता है, यानी तो जिसको उससे मंसूख बेहतर किया आ वो गई ना, बेहतर ही है। अपडेट आ गई ना भाई, अपडेट। हाँ, उससे बेहतर आई, मतलब पहले वाली आयत में कमी बेशी थी, अब अल्लाह उससे बेहतर भेज रहा है। कमी बेशी लोगों में थी, लोग उस पे अमल नहीं कर अरे सकते थे, अल्लाह बहुत अपनी मुश्किल आयत था। की बात कर रहा है, आप लोगों को ढकेल रहे हो। यार तुम लोग इतनी इतना अल्लाह से बढ़ के क्यों बात करते हो भाई? तुम सच्चे हो अबे क्या तुम्हारा अल्लाह सच्चा है? अल्लाह अतः सच्चा है इधर भाई। अल्लाह आयत, एक मिनट, इधर जो बेहतरी की बात कर रहा है, बेहतर आयत की बात कर रहा है या लोगों की बात कर रहा है? यहाँ पे किसकी बात देखना कर रहा है? पड़ेगा, ये दोनों पे बात आती है भाई, ये बात दोनों पे आती है। यार यार देखो, आपको अल्लाह से ज्यादा मालूम है। तो आपको ज्यादा मालूम है, आप बोल रहे हैं, फिर अल्लाह से नहीं, ज्यादा मैं बोल रहे तो हैं आप। उतना सुनो, मैं तो उतना ही बता रहा हूं जो अल्लाह बता रहा है। देखो अल्लाह क्या बता रहा है।
ये देखो, क्या बता रहा है? हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं, इसकी जगह, किसकी जगह? इसकी जगह, जिनको यानी बुला जो देते हैं। मनसूख आयत, हाँ, जिसको जी भुला जी। दिया जा रहा है, जो मनसूख करने वाले हैं, इससे बेहतर लाते हैं। यानी ये जो बेहतरी की जो निस्बत अल्लाह कर रहा है, वो अपनी मनसूख आयतों से कर रहा है, ना कि लोगों से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले पहले जो ऑर्डर इसका था मतलब ये उससे हुआ बेहतर ऑर्डर आ बेहतर। गया। हाँ, तो पहले वाला ऑर्डर में कमी थी, क्योंकि बेहतर वो चीज को की जाती है जिसमें कमी होती है। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक जज है, हाँ हेलो, हाँ हाँ, एक दो जज मिसाल है, दो। वो एक बंदे की इस्लाह करना अच्छा चाहता है, अच्छा, लेकिन वो इससे पहले कि आपकी मैं मिसाल लूं, मिसाल तो एक सुन ले बात भाई। मैं सुन रहा हूं। पहले एक चीज जो आपने पहले जो यहाँ वहां जाने की कोशिश की थी, वो मामला तो सेट हो गया है कि यहाँ पे बेहतरी लोगों की नहीं बताई जा रही है, बल्कि जो बेहतर कर रहा है वो अल्लाह खुद की आयतों को कर रहा है। ये भाई दोनों में जब हम लोग इत्तेफाक में हैं? लोग जब मानेंगे दूसरे ऑर्डर को तो बेहतरी में कौन जाएगा? लोग ही जाएंगे भाई भाई। अल्लाह का भाई थोड़ी फायदा है भाई, इसमें, ना ना ना, लोगों को ही फायदा अभी है। ये, भाई ये तो आप उससे अपना इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। आयत किसके बेहतर की बात कर रहा है? अपनी मनसूख की हुई आयत की, राइट? अल्लाह किसकी बात कर रहा है? किसको बेहतर कर रहा है वो? जी किसको जी बेहतर कर जी। रहा है, एक बात। आयत 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 की। हाँ, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे अल्लाह अपनी आयतों को बेहतर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लोगों का, पब्लिक का सवाल, ये सब इनके खुद के इंटरप्रिटेशन है, अल्लाह नहीं कह रहा है। अल्लाह साफ साफ कह रहा है, मैं अपनी आयत को बेहतर कर रहा हूँ, तो ठीक है। ये भी अब आपकी जज की मिसाल, इंटरप्रिटेशन है ना भाई। देखें, अरे इसकी अरे, अगर अभी आप आपने तफसीर नहीं किया पढ़ें ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये तो तो अभी आपने और मैंने ये चीज को माना ना कि ये आयत में लिखा हुआ है कि अल्लाह बेहतर अपनी आयतों को कर रहा है। ये मैं इंटरप्रिटेशन कैसा आपको हुआ? मिसाल दे रहा हूँ। देखिए, अल्लाह का क्या कोई मिसाल? फायदा नहीं है इसमें, फायदा इसमें भाई लोगों का है। भाई भाई, वो लोगों का फायदा है नहीं है, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। सवाल ये है कि अल्लाह बेहतर किसको कर रहा है इस आयत के हिसाब से? आयात को, अपने कलाम को। आयत। थैंक यू सो मच, अपने कलाम को बेहतर कर रहा है, ठीक है। अब मिसाल दे, आप जज की क्या मिसाल दे रहे हैं? एक जज है जी, वो बड़ा अच्छा आदमी है, ठीक है। वो एक लिख बंदे की लेता हूँ मैं, इस्लाह करना चाहता है। एक मिनट रुकिए, मैं लिख लेता हूँ। मिसाल को लिख लेता हूं ताकि आप फिर यहां से वहां भागेंगे नहीं। ठीक है। एक जज है, बड़ा अच्छा आदमी है, हाँ, अच्छा इंसान है। आगे। उसके पास एक बंदा आता है। उसके पास बंदा आता है, हाँ। वो बंदा भी दिल का अच्छा है। वो बंदा भी दिल का अच्छा है, जी। हाँ। लेकिन उस बंदे को ये नहीं पता कि मेरी बेहतरी किस चीज में है। मैं एक मिनट, मतलब बेहतर जज कैसे को हो नहीं सकता पता या उस बंदे को नहीं पता? हूँ? उस बंदे को, अच्छा, उस उसको बंदे मजहब को, का नहीं पता। उसको मतलब और बहुत सारी चलिए चीजें लिखता इसमें हूं आ ना। जाती। उस बंदे को ये नहीं पता कि उसकी बेहतरी किस चीज में, हाँ। आगे। मजहब में, ये भी लिखी रखिए, हाँ। मजहब भी लिखे ना भाई, इस्लाम। अच्छा, उसको इस्लाम का भी नहीं पता? नहीं पता उसको, इस्लाम का भी नहीं नहीं पता पता। उस बंदे को, हाँ, ठीक है। फिर इस्लाम, आगे। हालांकि वो मुस्लिम है वो मुस्लिम, लेकिन उसको ज्यादा नहीं पता। हालांकि वो मुस्लिम है, लेकिन उसको ज्यादा नहीं पता, हाँ। फिर आगे। और ज्यादा प्रैक्टिसिंग नहीं है वो। और ज्यादा प्रैक्टिसिंग नहीं है, हाँ। आगे। अब जज ये चाहता है कि इसको अपने दीन पे लाऊं और इसकी इस्लाह करूं। इसको अपने, मतलब जज का भी एक दिन है? जी जी, सीधे रस्ते पे लाऊं, इसकी इस्लाह करूं, हाँ इस्लाह करूं। हाँ हाँ। फिर आगे। इस्लाह भी लिखे, इस्लाह 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 इसकी करूं, इस्लाम, अच्छा, इस्लाम इस्लाम नहीं, इस्लाह करूं, हाँ। इस्लाह करूं। तो हम्म। जज उसको कहता है कि भाई आप नमाज पढ़ो। है, नमाज पढ़ो, हाँ। जी।
अब वो बंदा कहता है कितनी पढ़ूं, वो कहता है कितनी पढ़ूं, हाँ फिर मैं जी पागल हो जाऊंगा। आ, हेलो कैरी ऑन और कैरी काके जलेबी बनाता है जैसा देख ले तो मैं साहिल आज सुन रहा हूँ, तू देख रहा है आज मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं चुप करके आज सुन जज रहा हूँ। उसको बोलता है 2 रकत फर्ज पढ़ो फजर की सिर्फ। जज बोलता है 2 रकात फर्ज पढ़ो, हाँ, और एक और आदमी उसको बोलता है कि 4 रकत पढ़ो। 4 रकात पढ़ो, हाँ फिर अब वो बंदा नया नया प्रैक्टिसिंग है, यानी कि प्रैक्टिस करना चाहता है। अब वो बंदा नया नया प्रैक्टिस करना चाहता है। तो जज ने उसके लिए 2 रकात मुख्तस की कि तुम यही पढ़ो जो फर्ज है। तो जज ने उसके लिए क्या किया, 2 रकात का कहा, मुख्तस किया 2 रकात 2 रकात का फर्ज, कहा, हाँ 2 फिर रकात फर्ज का कहा। फर्ज का, हाँ जी हाँ अब फिर देखें यहाँ पे देखें, ये पूरी स्टोरी आपको समझ आई? नहीं, आप समझाइए कि अल्लाह अपनी आयतों को बेहतर कर रहा है, उसको आप कैसे इधर, या मतलब क्या क्या बताना चाह रहे हैं, बताइए। मैंने देखिए पूरा लिखा है, पूरी स्टोरी आपने देखे बताई, हाँ बिल्कुल, कैसे आपने लिखा। ईमानदारी से काम किया भाई, मैं आपको दाद देता हूँ इस चीज की। हाँ ठीक है, इस अब जज इसको को अल्लाह से आप मैच करके बताइए मेरी कि बात क्या आप सुने, कहना चाह रहे अल्लाह हैं। ने पहले 2 रकत फर्ज नमाज की, मैं मिसाल दे रहा हूँ, हाँ ठीक है, वो इसलिए की ताकि बंदे के लिए आसानी हो और वो आराम से पढ़ सके उसको। ओके ठीक है, और उसके बाद फिर वो जब प्रैक्टिसिंग बन गया, जब उसको आदत हो गई, तो उसने हाँ 4 पढ़नी खुद स्टार्ट कर दी। अच्छा, खुद से 4 पढ़नी स्टार्ट कर दिया, अल्लाह कोई हुक्म नहीं, नहीं था। अल्लाह और रसूल का हुक्म है ना भाई, रसूल का अच्छा, हुक्म है। अल्लाह और रसूल ने हुक्म दिया ना, ठीक है, आगे पनवेल निकलना है। हाँ फिर तो इसमें आसानी है कि नहीं है भाई? अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली आपकी बात जो है उस आयत से फिट नहीं होती है, वो इस वजह से क्योंकि अगर अल्लाह इस तरीके से कहता कि मैं लोगों की भलाई के लिए उनके हिसाब से अपने कानून को, अपनी बातों को देता हूं, तो इसमें तो कोई आपके ऊपर सवाल नहीं उठता। अल्लाह ने अपने ठीक है, कलाम में फरमाया है कि मैं किसी भी जान पर ज्यादा बोझ नहीं डालता, ये आपने पढ़ी होगी आयत। नहीं, हाँ भाई, मेरा वो सवाल नहीं है, आपकी यही सवाल आपका, है भाई, आप इस पे गौर करें ना यार कि सुनोगे अल्लाह पहले इतना बात, बोझ नहीं डालता। अरे भाई रुक जा, जो सवाल है उसका जवाब दो। यहाँ पे आपने जो जज की मिसाल दी है उसको बेहतर बनाना चाहता है, तो जज के अंदर कोई कमी नहीं है, जज अपने आप को बेहतर नहीं कर रहा है, जज ऑलरेडी बेहतर है। जज क्या कर जी रहा हाँ, है, जो मैंने उसके पहले सामने, कहा कि जज एक अच्छा इंसान है। यार रुकेगा प्लीज, प्यारे भाई वकास भाई, तुम लोग कसम से यार, तुम लोग जानबूझ के बात अब समझने आप का जलेबी नाटक बना के करते हो। दिखाओ स्टोरी में। मैं बताता हूं ना भाई, मैं स्टोरी में जलेबी नहीं, मैं जो असल हकीकत है तुम्हारे अल्लाह की वो बताता हूं, सुनो। जज जो है, अगर एक जज कॉम्पिटेंट है, सलाहियत है उसके अंदर, और जो तुम स्टोरी बता रहे हो कि उसके सामने एक बंदा जो है वो सही नहीं है, उसमें कमियां है, तो जज क्या कर रहा है, सामने वाले के हिसाब से उसको एक एक स्टेप आगे लेके जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी अगर आपका जी सर, अल्लाह, बिल्कुल। इतना समझ में आया ना? जी जी बिल्कुल। ओके, आपके अल्लाह का क्या प्रॉब्लम है इस आयत में वो बताता हूं। आपका अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि मैं लोगों की भलाई के लिए, चूंकि वो चीज फॉलो नहीं कर सकता आते ही, इस वजह से मैं उसको स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक चीज दे रहा हूं। पहले उसको कहा कि आपके लिए दीन जो है, यानी इंसानों को कहा कि आपके लिए आपका दीन, हमारे लिए हमारा दीन, और बाद में उसी की बजाने के लिए कहा कि जो अल्लाह और उसके आखिरी दिन पे ईमान नहीं लाते उनके साथ जाके लड़ाई आप करो। टॉपिक चेंज कर रहे हैं भाई, मैं उस टॉपिक पे भी बात कर क्योंकि सकता हूँ, लेकिन आप टॉपिक से हाँ हाँ बाहर जा जाए रहे हैं। भाई, इस मैं टॉपिक पे एक बात करें मिसाल ना। दे रहा हूँ ना, मनसूख भाई, मनसूख की मैं एक मिसाल दे रहा हूँ।
अल्लाह ने कहा ला इकराहा फिद्दीन, अल्लाह ने कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। फिर फटक से सूरह तौबा में कहा जो मेरे दीन को और आखिरत के दिन को नहीं माने उसके साथ जाके लड़ाई करो। इसको कहते हैं मनसूख करना पिछली ये किधर आयतों लिखा है को। भाई, अभी वो निकालो जरा। वहां पे क्या क्या निकालू, आप टॉपिक क्या बढ़ाते जा रहे निकालू? हैं, इस टॉपिक पे आपके पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। है, आ रहा हूं, रुक जा भाई, आ रहा हूं। अभी तो मनसूख, अभी तो गायब वाली आयतों पे भी डिस्कस करना है तुमसे, टेंशन ना लो, काफी टाइम है। जी बात जी, यहाँ पे मैं ये इधर ही है, हूँ सर। हाँ, बात यहाँ पे ये है कि तुम्हारा अल्लाह कह रहा है कि वो अपनी आयतों को बेहतर कर रहा है। कोई चीज को बेहतर करने के लिए उसमें कमी होना जरूरी है, तब जाके आप उसको बेहतर करते हो। आप क्या ये मानते हो कि आपके अल्लाह के आयतों में जिसको बाद में मनसूख कर रहा है या उसके रिप्लेसमेंट में ला रहा है, तो जिन आयतों को मनसूख कर रहा है उसमें कमी थी, इस वजह से वो बेहतर कर रहा है? सबसे पहले तो ये जवाब देना है आपको। जी मैं जवाब दे दूं अब? हाँ, जवाब दो, क्योंकि आपका अल्लाह बेहतर अपनी आयतों को जी कर रहा है, ना कि इंसानों को। जी, वो बेहतर किन के लिए कर रहा है? इंसानों के लिए कर रहा है ना। बेहतर आयात किन के लिए भेज रहा है? इंसानों के लिए। सबसे पहले तो तो कमी जो सबसे है वो पहले ये बोलो इंसानों में कि थी, बेहतर, कमी एक मिनट, इंसानों में थी भाई। नहीं, कमी आपकी आयतों में थी। अल्लाह कह रहा है कि वो अपनी आयतों को बेहतर कर रहा है, यानी जिस चीज को बेहतर कर रहा है उसमें कमी होती है। आपने मेरे साथ ये अग्री किया कि अल्लाह अपनी आयतों को बेहतर कर रहा है, क्योंकि अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं अपनी आयतों को बेहतर कर रहा हूं। बेहतर किसको किया जाता है? जी जिसमें मैंने कमी ये रहती है भी उसको आपको किया जाता कहा, है ना। मैंने आपको ये भी कहा कि अल्लाह पाक किसी भी नफ्स पे उसकी बोझ से ज्यादा उसकी ताकत से ज्यादा बोझ यार नहीं ये डालता। इसको भी आप सवाल ध्यान में इस रखें भाई। पे, सुनो, सवाल इस पे है ही नहीं कि बोझ कम डालता है ज्यादा डालता है, ये अभी डिस्कशन का सब्जेक्ट है ही नहीं। ये कुरान की जो आयत आपने सब्जेक्ट, कोट की है ना, कुरान की आयत, कौन सी? कुरान की आयत आपने कोट की है ना, तो ये कुरान में ही लिखा हुआ है जो मैं कह रहा हूँ। बात इसी पे हो रही है अरे भाई, लेकिन भाई कुरान पे ही कुरान में बात हो तो रही ये, है। भाई 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 कुरान में तो ये भी लिखा है कि आप लौंडियों के साथ सेक्स करो। कुरान में तो ये भी लिखा है कि किधर वो लिखा क्या हुआ है? कहते हैं वो, किधर लिखा हुआ है? क्या जल्दी निकाल के दिखाओ मुझे, क्या, जल्दी निकाल के दिखाओ मुझे। क्या? लौंडी के साथ सेक्स करो, अच्छा, वो मैं बताऊंगा, किधर उसकी लिखा हुआ इजाजत है अल्लाह भाई? देता है। एक मिनट, अल्लाह उसकी इजाजत देता है, ये कुरान से साबित करूंगा मैं। अभी टॉपिक वो नहीं है, मैं वही आपको कैसे बताना चाह रहा कैसे हूँ। इजाजत देता है? वो उस पर डिस्कशन करेंगे आपसे, टेंशन ना ले। अभी फिलहाल मुद्दा जो है कुरान में क्या क्या लिखा है उस पर डिस्कशन नहीं है। मुद्दा अभी ये है कि आपका अल्लाह अपनी आयतों को बेहतर कर रहा है, और कोई चीज अगर बेहतर की जा रही है दैट मीन्स कि उसमें कमी थी, इस वजह से उसको बेहतर की गई है। जो परफेक्ट चीज होती है उसको बेहतर नहीं कमी की जाती है। इंसानों के अमल में थी, अबे तो इंसानों के अमल में इंसानों थी। के अल्लाह अमल को पाक बेहतर एकदम इंसान पे एक ज्यादा मिनट, एक बोझ नहीं मिनट, एक डालना मिनट, चाहता। एक मिनट, वकास, 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 कमी इंसानों में थी तो अल्लाह को ये साहिल साहब, कहना चाहिए था। साहिल साहब, हाँ, साहिल साहब, एक सेकंड, एक सेकंड। सो कमी इंसानों में थी, अल्लाह को नहीं पता था ना। दैट इज वाई अल्लाह ने पहले जो हुक्म दिया वो डिफरेंट था और बाद में जो हुक्म दिया वो डिफरेंट था, क्योंकि कमी इंसानों में थी, राइट? मिस्टर वकास, व्हाट हैपेंड? साहिल साहब, वकास की बोलती क्यों बंद हो गई? हाँ भाई वकास, आपने मुझे म्यूट क्यों किया है भाई? मेरी बोलती तब बंद हुई थी जब आपने मुझे म्यूट किया है। मेरी नहीं मेरे बोलती को, अगर आप लोग बंद कर सके तो क्या भाई ही भाई बात है सुन भाई। ले, भाई सुन ले, विक्टिम कार्ड, आपने खुद से अपने आप को म्यूट किया था ना भाई आप लोगों ने भी म्यूट किया वकास? था मुझे। नहीं नहीं, पहले ये बोल के तूने अपने आप से अपने आप को म्यूट किया था या नहीं किया था? आप दलील से बात करो, दलील से बात एक करो, मैं मैं मिनट, आपको दलील, तारे दिखा ओके, दूंगा अभी इधर वकास सुनो इंशाल्लाह। खेल सुनो रहा है। सुनो सुनो यार वकास, दलील से बात करते हैं। लिसन, तुमने कहा तुम्हारी दलील है कि इंसानों में कमी थी इसलिए अल्लाह ने अपनी आयतें बदली, तुमने ये बोला, तो इसका मतलब अल्लाह को नहीं पता था कि इंसानों में कमी है, करेक्ट? अल्लाह को पता था, अल्लाह ने उसी कुरान में लिखा हुआ है कि मैं ज्यादा बोझ नहीं डालता इंसान पे, जितना वो बर्दाश्त भाई कर मैं सके उतना मैं बोझ डालता हूँ। एग्जैक्टली, तो अल्लाह ने, अभी आपने क्या बोला? अभी आपने क्या बोला? अल्लाह में कमी नहीं थी, इंसानों में कमी थी, इसलिए बोझ को हल्का किया, करेक्ट?
शुरू का जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वो थोड़ा-सा नरम था। उसके बाद सख्त हुक्म ओके, आया। ओके। शुरू का ऑर्डर शराब के अलावा दिखाइए, नरम था और बाद सख्त हुआ। अगर मैं दिखा दूँ फिर? प्लीज़ दिखाइए। जब आपके नहीं, फिर पास क्या होगा? जब आपके पास नमाज़ें आई थीं, तो शुरू में कितनी नमाज़ें आई थीं? ये टॉपिक है आज का। आपके पास टॉपिक पूछ पे रहा हूँ। बोलने के लिए कुछ भी नहीं है भाई। फारग हो गए वकास हो लेफ्ट दोनों। राइट इतनी वकास लेफ्ट बातें राइट नहीं करते हो जाएँ। आप लोग। वकास लेफ्ट राइट नहीं जाएँ। शुरू में कितनी सिम नमाज़ें आई थीं, कार्ड बाद नहीं, में जो कितनी हुई थीं? पूछा है जवाब दो। आप दोनों इतने बड़े स्कॉलर बन के बैठे हुए, आपके पास वकास देखिए, बात सुनें। मैं आपसे कितनी इज़्ज़त से बात कर रहा हूँ, लेकिन अब आपको पता लग गया है कि आप फँस गए हैं और आप इतने बुरे तरीके से फँसे हैं कि देखिए अब आप कैसे आराम से आपने कहा मैं ये टॉपिक ही हटा दूँ। अब आप कह रहे हैं मैं फँस गई, ये हो गए, वो हो गए। देखिए, जिस वक़्त आपने अपने मुँह से लफ़्ज़ निकाला था ना, मैं उसी वक़्त से बैठा देख रहा था कि यार मैंने शायद समझ आ जाए इस बंदे को कि क्या कह रहा है। अगर आप मुझे ये कहते हैं कि अल्लाह ने अपने कुरान की आयतें सिर्फ़ इस वज़ह से बदल दी हैं, क्योंकि इंसानों में कमियाँ थीं, देन इट मीन्स कि अल्लाह को नहीं पता था कि इंसानों में क्या कमी है। व्हिच मीन्स कि अल्लाह की पुरानी आयतें या अल्लाह की पहली आयतें, वो इस काबिल नहीं थीं कि वो इंसानियत के ऊपर पूरी बैठ सकतीं। सो अल्लाह को वो आयतें चेंज करना पड़ेंगी। दैट इज़ नॉट माय पॉइंट, ये पॉइंट आपने दिया है। अगर आप अपने पॉइंट से बदलना चाहते हैं तो बदल लें, पर्सनल अटैक ना करें। मैं आपसे इज़्ज़त से बात कर रहा हूँ, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें। प्यार दो, प्यार लो। सो आपको दोबारा लाते हैं। प्लीज़ स्टिक टू द पॉइंट एंड आंसर द क्वेश्चन प्लीज़। हेलो, जी, आवाज़ आ बोलिए। रही है? बिल्कुल आ रही है। जी, टॉपिक पे बात करें ना। दैट इज़ माय टॉपिक। व्हाट इज़ द टॉपिक? अल्लाह ने अपनी आयतें क्यों बदली? बताया तो है, हज़ार दफ़ा बताऊँ भाई। इसीलिए बदली मैं ताकि वही तो इंसानों कह पे रहा हूँ। ज़्यादा बोझ ना पड़े, इंसानों को फ़ॉलो करने में ओके, आसानी हो। बेहतरीन। परफेक्ट। सो इसका मतलब अल्लाह को नहीं पता था कि इंसान इतना बोझ उठा सकते हैं। अल्लाह को बाद में बोझ चेंज करना अल्लाह को पड़ा। पता था, इसीलिए उसने पहले नरम हुक्म दिया। So अल्लाह को पता था कि ये फ़ॉलो exactly. So नहीं कर now सकते, now the इसलिए उसने problem is पहले छोटा now हुक्म now दिया। here's okay, now here's the problem in this. इसका मतलब है कि आज भी जब कोई बंदा मुसलमान बनेगा, वो भी शराब पी सकता है क्योंकि पहले लोग शराब पी सकते थे, करेक्ट? आज का मुसलमान अगर कोई पैदा होता है किसी मुसलमान के घर में, तो वहाँ पे शराबें नहीं रखी होती मुसलमानों के घरों में। मैंने इसकी बात पहले नहीं की, लोगों ने मैंने कहा रखी जो होती थी इस्लाम उस ज़माने में भाई जब ये हेलो नाज़िल हेलो हुआ ये हुक्म। हेलो 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 मैं बात कर रहा हूँ सर, जो नॉन मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, तो उसको आज भी शराब पीने की इजाज़त है और तकरीबन 22 साल के बाद वो शराब छोड़ेगा, करेक्ट? जी, ये आप क्या कह रहे हैं भाई? ये किधर की मार रहे हैं आप? ओके, सर सिंपल सी बात है, 22 साल के बाद शराब का हुक्म टूटा था ना, उससे पहले तक तो शराब का हुक्म नहीं आया था। चैप्टर नंबर 5 जो कि फ़तह मक्का से थोड़ी देर पहले आ रहा है, उस वक़्त शराब हराम हुई थी, उससे पहले तक जी, तो थी। चलो 22 नहीं करो, 20 लगा लो, 21 लगा लो, समथिंग लाइक दैट। सो आज भी जो मुसलमान 20 क्या है, जो 20 क्या नॉन मतलब? मुस्लिम साल, तो आज भी जो नॉन मुसलमान है, वो मुसलमान होगा, 20 साल तक शराब पिएगा, उसके बाद छोड़ेगा, करेक्ट? मैंने आपको मिसाल दी। देखें, उस ज़माने में उन लोगों के घरों में शराब होती थी, बाज़ारों में सर दस्तयाब मैं कह होती रहा थी, हर हूँ जगह वो सर मैं कह शराब रहा के हूँ आदी थे वो सर लोग। हेलो उन भाई, लोगों जो से शराब एथियस्ट बंदा छुड़वाई है है फिर अल्लाह ने। सर, जो एथियस्ट बंदा है, जो आज इस्लाम कबूल करता है, उसके घर में भी शराब है, उसके घर में पूरी बार बनी हुई है। वो अब इस्लाम कबूल करता है, अच्छा, क्या वो 20 साल तक शराब पी सकता है? क्योंकि उसको भी आराम-आराम से छोड़नी है ना। 20 साल शराब पी सकता है ना मुसलमान होके भी, उसके ऊपर कोई सज़ा नहीं है। नहीं इस बात का कोई भाईजान आप अजीब-सी बात कर रहे हो, सर, इस्लाम हराम करता है, 1 सेकंड वो नहीं सर, पी 1 सकता, सेकंड हरा उसके 1 लिए सेकंड गुनाह सर, है। 1 सेकंड वापस आते अगर वापस वो आते हैं वापस इस्लाम कबूल करता है, उसको छोड़ना पड़ेगा। हेलो भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला जो हैं, उन्होंने दीन आसान नहीं किया। आप गलत आयात को बीच में मिक्स एंड मैच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर दीन आसान है और मैं आज भी एक शराबी जब इस्लाम कबूल करे उसके बाद भी 20 साल का टाइम होना चाहिए। बाय योर लॉजिक, नॉट माय लॉजिक। ये मेरी लॉजिक किधर है? ये आपने मेरी दी है अभी लॉजिक है लॉजिक। कि वो 20 साल तक जी, शराब पिएगा। आपने दी है।
क्यों ये तो सर? आप आपने अपने कहा है अल्फाज ना मेरे कि मुंह में ठोक रहे हैं। नहीं सर, मैं अपने अल्फाज नहीं थोप रहा, आपको समझ नहीं लग रही आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ कहना आता है, समझना नहीं आता। आप लोग रिपीट करते हैं अच्छा, एक तोते की तरह जो सिर्फ शराब रिपीट आप करना लोग पीते जानता हो है। और समझ वंस अगेन आपको बैक से इसलिए किया कि आप मेरी बात नहीं खत्म होने दे रहे। सर देखिए, तोता रिपीट करता है और आप लोग भी अपने स्कॉलर्स की बातें रिपीट करते हैं, बिल्कुल एक तोते की तरह, विदाउट इवन थिंकिंग फॉर 2 सेंट्स कि यार एक सेकंड मैं सोचूं कि मैं स्कॉलर क्या कह रहा है। अगर बोझ इकट्ठे नहीं डालना तो भाई आज भी जो बंदा एक ऐसे घर में पैदा हुआ जिसने बचपन से देखा कि बड़े लोग शराब शुरू पीते हैं, वो बड़ा हुआ, वो शराब पी रहा है, सब कुछ हो रहा है नॉर्मल तरीके से, एंड देन सडनली ही एक्सेप्ट्स इस्लाम, तो उसके लिए तो दीन आज मुश्किल हो गया फौरन से पहले ही। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि नहीं आज वो शराब नहीं पी सकता। सेम सिचुएशन है, सेम लॉजिक है जो आप दे रहे हैं। तो इसका मतलब है दीन को आसान करने के लिए स्लोली शराब नहीं छुड़वाई थी। देयर वाज सम अदर रीजन, क्योंकि आप लोग बार-बार शराब पे ही जाते हैं। ऑब्वियसली एंड आई नो दैट, दैट्स ऑल गुड। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने अपनी आयतें बदली। अल्लाह ने कहा जब सबसे पहले तो अल्लाह कहता है कि यार शराब भी मेरे मौजज़ों में से मौजज़ है। ओके, फेयर इनफ। फिर अल्लाह कुरान में कहता है यार जब तुम नमाज़ के करीब जाओ तो शराब ना पियो। और फिर जब मोहम्मद तकरीबन मरने वाला हो गया, ज़हर के असर से उसके मुँह के तालु खराब हो गए वगैरह-वगैरह, उसके बाद कहीं जाके किसी टाइम के ऊपर शराब हराम हुई थी। सो नाउ 20 साल तक एक मुसलमान के उसके ऊपर बोझ ना पड़े, जो अभी मुसलमान हुआ है और वो एथियस्ट था, एग्नोस्टिक था, उसके घर में शराब की बार थी, वो कम से कम 20 साल तक शराब पी सकता है, आपकी लॉजिक के मुताबिक, क्योंकि आपने कहा है कि बोझ नहीं डालना और स्लोली करना है। जी सर, माइक आपका। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा अगर एक बंदे का गला कटा हो और एक को ज़ुकाम है, तो आप सबसे पहले किसका इलाज करेंगे? जवाब दें। जिसका गला कटा हुआ है। जी हाँ, अगर वो इस्लाम में दाखिल होता है तो इसका मतलब है उसने शिर्क छोड़ दिया और शिर्क खुदा माफ़ नहीं करता, बाकी कोई भी गुनाह वो अल्लाह पाक वो माफ़ कर सकता है। तो ओके, भाई इसका मतलब है कि वो अली अगर गुनाह कर शराब रहा था, पीता है अबू तो बकर इसको गुनाह कर गुनाह रहा था। इसका मतलब है अली, अबू बकर, उमर गुनाह कर रहे थे जिस वक़्त शराब पी रहे थे। कहाँ पे गुनाह कर रहे थे? जब वो जब शराब हुक्म की आया आयतों छोड़ी से नहीं है पहले क्या शराब उन्होंने? पी रहे। ओके, परफेक्ट। सो उसके नहीं, छोड़ी लिए नहीं है था क्या? कि वो 20 परफेक्ट, तो इसका मतलब है कि वो 20 साल तक शराब पी रहे थे तो गुनाह नहीं था। लेकिन आज का मुसलमान जो होगा वो 20 साल शराब नहीं पिएगा, उसके लिए गुनाह है पहले दिन से। क्यों? ये इतना बोझ क्यों है फिर उसके लिए? पहले तो आप अबू बकर वाली बताए ना कि उन्होंने शराब पी। अबू बकर आप नाम सर ले रहे हैं। वो मैं कहाँ पे दिखा लिखा दूँगा। हुआ है कि अबू बकर ने शराब पी? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, मैं चारों की शराब दिखा चुका हूँ अपने चैनल पे। उसका नाम है इस्लाम में अल्कोहल, अल्कोहल इन इस्लाम। वो जाके देख लेना, तो आज का ये भी टॉपिक नहीं है चैनल है वो। भाई, इधर भी दिखाओ ना। ये क्या है ये? भाई आज का टॉपिक नहीं है। बच्चे आज का टॉपिक नहीं है। लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। टॉपिक नहीं है और आप छेड़ते जा रहे हो, टॉपिक बढ़ाते जा रहे हो और आपके पास टॉपिक पे भाई बात करने के लिए एक 1 सेकंड। लफ्ज़ नहीं है अच्छा और आपके मुताबिक सर मेरे पास बहुत लफ्ज़ हैं। आपके मुताबिक आपके मुताबिक अली शराब नहीं पीता था? भाई मुझे नहीं पता, सामने लाओ तो मैं मानूँगा भाई, दलील दो। ओके। चलें ऐसा कीजिए कि उसकी दलील मैं आपको बाद में दूँगा, क्योंकि बेसिकली बात ये है कि या तो आप मुझे कह दो कि जब हुक्म आया था स्टॉप किया था, इट वाज़ स्टुपिडिटी, इडियोटिक, क्योंकि कोई तो शराब पी ही नहीं रहा था। एवें ही अल्लाह ने बकवास कर दी शराब अब ना पियो। एवें ही अल्लाह बीच में आयतें दे रहा था कि नमाज़ के करीब जाओ तो शराब ना पियो, क्योंकि शराब तो कोई आपने मुसलमान पी ही नहीं रहा था। स्पेसिफिक बंदे पे अटैक किया भाई, आपने स्पेसिफिक बंदे पे अटैक किया, मैं उसकी दलील नहीं माँग रहा हूँ सर, भाई, मैंने मैं मैंने उमर मुसलमानों पे की भी पूरे किया है, की बात नहीं मैंने कर रहा। उमर पे भी किया है, उस्मान पे भी किया है, अबू बकर पे भी किया है, अली पे भी किया है। आप मुझे बताएँ इनमें से जी, तो कौन-सा ये बंदा इन पे शराब नहीं दिखाना पीता था? चाहिए फिर आपको। आप मुझे बताएँ इनमें से कौन-सा बंदा शराब नहीं पीता था? भाई मुझे नहीं पता, आप दिखाओगे दलील हदीस दिखाओगे तो मैं मान जाऊँगा कि ओके, पीते थे वाक़ई। चलें, जाएँ फिर। घर जाएँ, ज़रा बड़े हो जाएँ, ग्रो अप। जब आप बड़े होंगे तो आ जाइएगा, और अगर मज़ीद दलीलें चाहिए तो उसके लिए मेरे चैनल पे चले जाएँ, एडम सीकर उर्दू। पीओ मगर टुन ना होना वाली पूरी स्ट्रीम देखिए और आपको सारे रेफ़रेंस मिल जाएँगे मेरे बच्चे। और अब अपने अल्लाह को साबित कीजिएगा कि उसने आयतें बेहतर लेके आया। इसका मतलब 2 प्रॉब्लम है, या तो उसकी पुरानी आयतें बेहतर नहीं थी, क्योंकि सूरत ये कहती है हम इससे बेहतर या इस जैसी आयतें देते हैं। नाउ अगर वो इसलिए आई कि इंसान उसको फॉलो नहीं कर सके, देन अल्लाह में प्रॉब्लम है कि अल्लाह बेहतर आयतें नहीं दे सका, क्योंकि इस्लाम फॉलो नहीं कर सकता। और अगर ऐसा नहीं है तो तीसरा प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह को खुद नहीं पता उसने देना क्या था। ये स्ट्रीम है अल्कोहल इन इस्लाम, जाके देखे सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं। चल मेरा बच्चा घर जा।
सो जा जाके।